हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो पर फुल बने रहेंगे तो आपको फ़ायदा इससे मिलेगा, ठीक है। ये आपके यूपी पीसीएस तथा यूपी पेट आदि सभी एग्ज़ामों में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए देर ना करते हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो फुल वॉच करना है और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। प्रगतिशील तरंग सिद्धांत एक सिद्धांत है। तो यह जो है ज्वार भाटा की उत्पत्ति का एक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? प्रगतिशील तरंग सिद्धांत, ठीक है। प्रोग्रेसिव वेव थ्योरी। कश्मीर की घाटी स्थित है। तो कश्मीर की घाटी महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में कश्मीर की घाटी स्थित है। भारत के दो सबसे अधिक साक्षर लिटरेट राज्य 2001 के अनुसार कौन से हैं? केरल और मिजोरम हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो मिजोरम राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, ठीक है। किस राज्य में? मिजोरम राज्य में। वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम क्या है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता नापने के लिए जो यंत्र प्रयोग में लाते हैं उसका नाम हाइग्रोमीटर है। क्या नाम है इसका? हाइग्रोमीटर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गोवा में स्थित है। फिजी द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो फिजी द्वीप समूह दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक बहती है? तो हम्बोल्ट धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट बहती है। अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर से जुड़ी भूकंपीय घटनाओं का क्षेत्र है। तो इन भूकंपीय घटनाओं का क्षेत्र परिप्रशांत महासागरीय मेखला है, ठीक है। सनातनी पवनें सदैव एक ही क्रम में वर्ष भर एक निश्चित दिशा की ओर चलती रहती हैं। इसमें कौन सी पवनें शामिल हैं? तो इसमें व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें शामिल हैं, ठीक है। वायुमंडल के निचले स्तर में भारी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड 20 किलोमीटर तक, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन 100 किलोमीटर तक तथा हाइड्रोजन 125 किलोमीटर तक पाई जाती हैं। अधिक ऊंचाई पर कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो अधिक ऊंचाई पर जो है हल्की गैसें पाई जाती हैं, जैसे हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन आदि गैसें जो है हल्की होती हैं या अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं, ठीक है। हिमनद क्षेत्रों में मुख्य हिमनद की घाटी का तल सहायक हिमनदी की घाटियों के तल से अधिक नीचा हो जाता है, जिससे सहायक हिमनद घाटियाँ मुख्य हिमनद की घाटी को क्या कहते हैं? वह जो है लटकती या निलंब घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं? लटकती या निलंबी घाटी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 1948 के सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ है कि एशिया में विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पंचपोखरी झील है, जो हिमालय क्षेत्र में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 5414 मीटर है। कितनी है? 5414 मीटर है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मकाऊ है, ठीक है। यहाँ पर जो है 16,520 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं।
ठीक है, कितने हैं? 16,520 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहते हैं। किसके अनुसार? 2004 के अनुसार जो है यह आंकड़ा बताया गया है। 2001 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत है, तो अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत जो है मध्य प्रदेश में 20.3% है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो पूर्व में राजस्थान नहर परियोजना के नाम से जानी जाती थी, यह नहर पंजाब में सतलज एवं व्यास नदियों के संगम पर स्थित किस बांध से निकाली गई है? तो यह जो है हरिके बांध से निकाली गई है। ठीक है, किस बांध से निकाली गई है? हरिके बांध से निकाली गई है। शलाल परियोजना जम्मू कश्मीर राज्य की जल विद्युत परियोजना है। यह किस नदी पर बनी है? तो यह जो है चिनाब नदी पर बनी है। किस नदी पर बनी है? चिनाब नदी पर बनी है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नर्मदा और ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हुई किस में गिरती हैं? तो यह जो है खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती हैं। किस में गिरती हैं? खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती हैं। भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र कहलाता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच विभाजित समुद्री क्षेत्र मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य कहलाता है। क्या कहलाता है? मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य कहलाता है। हिमालय में गंगा के दो मुख्य उद्गम हैं, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी गंगोत्री हिमनद के गोमुख स्थान से निकलती है और अलकनंदा कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा जो है अलकापुरी के हिमनद से निकलती है। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है। शनि के 22 उपग्रह हैं। बुध और शुक्र के कितने उपग्रह हैं? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि शनि के कितने उपग्रह हैं, तो 22 उपग्रह बताना है। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? तो एक उपग्रह है। कौन सा उपग्रह? चंद्रमा। अगर बुध और शुक्र की बात करता है तो इनके एक भी उपग्रह नहीं है। शुक्र अन्य ग्रहों से अधिक चमकीला है। बुध सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह है। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति ग्रह है। ठीक है, तो जो शुक्र है वह अन्य ग्रहों से चमकीला ग्रह होता है, यह भी आपको याद रखना है। बुध जो है वह जो है सबसे छोटा ग्रह है, यह भी याद रखना है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है, यह भी आपको याद रखना है। पृथ्वी की बहन भोर का तारा, सांझ का तारा जो है शुक्र ग्रह को कहते हैं। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। सौर स्थिरांक से हमारा अभिप्राय सौर ऊर्जा की उस मात्रा से है जो कि पृथ्वी का कोई भाग सूर्य की किरणों से संपूर्ण बनाने पर प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति मिनट प्राप्त करता है। इसका मान है, तो इसका मान 2 ग्राम कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। वायु दाब और तापमान का परस्पर उल्टा संबंध होता है, परंतु ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट एवं बल्कि वायु दाब में क्या होता है? गिरावट होता है। ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट नहीं, वायु दाब में गिरावट होता है। ठीक है, कौन सा चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है? तो 10 डिग्री जो चैनल है वह अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से अलग करता है, अभी आपको याद रखना है। एवो किस राज्य की जनजाति है? तो एवो जो है वह नागालैंड की जनजाति है। एस्बेस्टास एक ना जलने वाला रेशेदार तत्व है।
जिसका प्रयोग इमारत निर्माण या चादरें बनाने के लिए किया जाता है। भारत में इसके निपेच कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में इसके निपेच जो है आंध्र प्रदेश तथा झारखंड राज्य में पाए जाते हैं। पंजाब की प्रसिद्ध 5 नदियाँ सतलज, व्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम का सम्मिलित जल मिठानकोट के थोड़ा सा ऊपर किस नदी में मिल जाता है? तो यह जो है सिंधु नदी में मिल जाता है। वूलर झील भूगर्भीय क्रिया के कारण बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है। यह किस प्रदेश में स्थित है? तो यह जो है जम्मू तथा कश्मीर में स्थित है। जनसंख्या के आकार में भारत संसार में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। भारत में संसार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है? 2.4%, जिसमें संसार की कुल जनसंख्या 16.7% भाग रहता है। अनुमानों के अनुसार कब तक जनसंख्या के संबंध में भारत चीन से आगे बढ़ जाएगा? तो लगभग 2045 तक भारत जो है वह चीन से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के समान चंद्रमा की परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा के पृथ्वी से निकटतम होने की स्थिति को उपभू कहा जाता है। तो दूरतम होने की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो दूरतम होने की स्थिति को अपभू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपभू कहा जाता है। ठीक है। निकटतम होने की स्थिति को उपभू तथा दूरतम होने की स्थिति को अपभू कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना है। पवन सदैव उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती है। दाब प्रवणता की दिशा पवनों की दिशा तथा उनकी तीव्रता उनके ... को निर्धारित करती है। तो उनके वेग को निर्धारित करती है। किसको निर्धारित करती है? उनके वेग को निर्धारित करती है। ठीक है। विषुवत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी से तापन वायु को गर्म हो जाने पर ऊपर उठने के लिए विवश करता है, जिससे यहाँ निम्न वायुदाब की उत्पत्ति होती है। 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य स्थित इस न्यून वायुदाब क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है डोल ड्रम के नाम से जाना जाता है। विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व है। तो विश्व में जनसंख्या का औसत घनत्व लगभग 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 36 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। पूर्वी भाग जैसे अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। जबकि बांग्लादेश में दक्षिण दिशा में बहती हुई ब्रह्मपुत्र पश्चिमी से आने वाली गंगा में मिल जाती है। बांग्लादेश में इस संयुक्त नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में इसको पद्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पद्मा नाम दिया गया है। देश में 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या का औसत घनत्व 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। देश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व 9,294 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तथा राज्यों में सबसे अधिक घनत्व 904 है। 904 जो है राज्यों की बात करें तो 904 पश्चिम बंगाल का है। सबसे कम घनत्व किस राज्य में है? तो सबसे कम घनत्व अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। संसार की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी K2 यानी गाडविन ऑस्टिन 8,610 मीटर,
भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? यह किस श्रेणी में स्थित है? तो यह जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। लौटते मानसून से कोरोमंडल तट या तमिलनाडु में वर्षा होने का मुख्य कारण है? तो इसका मुख्य कारण स्थानीय उच्चावच है। हिमालय सीमा क्षेत्र एवं पूर्वोत्तर भारत में मंगोलायड प्रजाति के लोग निवास करते हैं। निग्रिटो प्रजातियों का निवास स्थान है। तो निग्रिटो प्रजातियों का निवास स्थान अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। मवेशियों की संख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। बकरियों की संख्या सबसे अधिक किस देश में है? तो बकरियों की संख्या सबसे अधिक भारत में है। किस देश में है? भारत में है। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, यानी लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन। हम्बोल्ट धारा किस तट के नज़दीक से बहती है? तो हम्बोल्ट धारा जो है वह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास से बहती है। भारत में आने वाली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है? तो भारत में आने वाली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियाँ किस पहाड़ी में मिलती हैं? तो यह जो है पालनी पहाड़ी में मिलती है। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। सलाल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर तथा किस राज्य में है? तो सलाल जल विद्युत परियोजना चिनाब नदी पर जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में जिप्सम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो भारत के राजस्थान राज्य में जिप्सम जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। महाराष्ट्र का नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो महाराष्ट्र का नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। सूर्य ग्रहण में पूर्ण सूर्य ग्रहण की अधिकतम अवधि होती है? तो इसकी अधिकतम अवधि जो होती है वह 7 मिनट 40 सेकंड होती है। कितनी है? 7 मिनट 40 सेकंड है। हिमालय की किस चोटी का नाम सागर माथा है? तो हिमालय की एवरेस्ट चोटी का नाम जो है सागर माथा है। ठीक है, एवरेस्ट की अगर ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर है। ठीक, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में मैंने पहले बताया है कि पद्मा नाम से जाना जाता है। तीस्ता नदी किस वृहत नदी व्यवस्था के अंतर्गत आती है? तो तीस्ता नदी जो है वह ब्रह्मपुत्र नदी के अंतर्गत आती है। किस नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। सैन फ्रांसिस्को से व्लादिवोस्टॉक के लिए न्यूनतम दूरी तय करने हेतु किस एक महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी? तो प्रशांत महासागर के ऊपर से उड़ान भरनी होगी। लाहोत्से पर्वत श्रेणी किस देश में है? लाहोत्से पर्वत श्रेणी नेपाल देश में है। किस देश में है? नेपाल देश में है। धौलाधार तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो इसके मध्य जो है कुल्लू घाटी स्थित है। वर्जीनिया तंबाकू प्रमुखतः किस देश में उगाई जाती है? तो वर्जीनिया तंबाकू जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका में उगाई जाती है। हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी में स्थित है? तो हमारा सौरमंडल ऐरावत पथ में स्थित है। ठीक है,
एशिया का मृतक सागर यानी डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? तो रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। भारत का छोटा नागपुर का पठार किस प्रकार का पठार है? तो भारत का छोटा नागपुर पठार जो है वह गुंबदाकार पठार है। किस प्रकार का पठार है? गुंबदाकार पठार है। संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र किस देश में है? तो संसार का प्रसिद्ध डोनवासा कोयला क्षेत्र यूक्रेन देश में स्थित है। मोटर गाड़ी निर्माण करने वाली हेनरी फोर्ड कंपनी किस शहर में है? तो हेनरी फोर्ड कंपनी जो है वह डिट्रॉयट में स्थित है। किस शहर में है? डिट्रॉयट शहर में है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।